हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं उठने के बाद लग गई हूँ अपने काम में और सुबह में बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ ताकि खटर पटर की आवाज़ ना आए। अब मुझे जल्दी रहती है जल्दी उठने की, तो पूरा घर मेरे साथ उठ जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, तो बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ता है। बर्तन वगैरह मैं शाम को ही धुल लेती हूँ क्योंकि बर्तन आप धुलते हो ना तो चाहे जितना धीरे धुलो उसकी आवाज़ ज़रूर आती है पूरे घर पे, तो इसीलिए बर्तन रात को ही साफ़ कर लेते हैं। बस झाड़ू पोछा रह जाता है सुबह में। और आज ये वाला रूम पूरा खाली है। मम्मी तो है नहीं तो सम्राट हम लोगों के साथ ही बेडरूम में सोए थे, तो यहाँ पर साफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने अंदर पूरा झाड़ू लगा लिया। वैसे तो मैं हमेशा शाम को भी झाड़ू लगाती हूँ। सुबह में जैसा मैंने बताया ना कि ज़्यादा खटर पटर नहीं करती हूँ ना, तो आगे आगे ही सफाई हो पाती है। लेकिन जब शाम को झाड़ू लगाते हैं ना तो अच्छे से कोने कोने से पूरा कूड़ा निकाल लेते हैं और इसीलिए आपको पूरा घर साफ दिख रहा होगा, कहीं भी कूड़ा नहीं है। सुबह की झाड़ू है, लेकिन आप देखते होंगे सबके घर में जब सुबह झाड़ू लगती है तो ढेर सारा कचरा निकलता है। लेकिन शाम को झाड़ू लगाने से यही फ़ायदा रहता है ना कि इकट्ठा एक साथ आपको कूड़ा देखने की नौबत नहीं आती है। तो एक बार यहाँ नल के पास भी साफ़ कर देते हैं। चारों तरफ थोड़ा सा पानी डाल करके वाइपर लगा देंगे, उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाएंगे। और आज मम्मी नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा घर जैसे सूना सूना सा दिख रहा है। घर में मम्मी रहती है तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे हम दोनों लोग साथ साथ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मन को ये तसल्ली रहती है ना कि मम्मी है, और मम्मी को भी ऐसा लगता रहता है कि हम हैं। हम भी चले जाते हैं ना तो मम्मी बोलती हैं कि अच्छा नहीं लगता घर में, और मेरे साथ में तो दो बच्चे चले जाते हैं तो और भी घर पूरा सूना हो जाता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए ना तो घर कुछ भी नहीं होता। अगर घर में लोग ना हो, सदस्य ना हो, तो घर घर के जैसे नहीं लगेगा, वो सिर्फ मकान बन के रह जाएगा। तो यहाँ पे लगभग मेरा पोछा भी पूरा हो गया है, और जब बैठ करके पोछा लगाते हैं ना तो फर्श एकदम क्लीन हो जाती है। लेकिन ये रहता है कि जब भी पानी गंदा हो जाता है ना तो दोबारा चेंज कर लिया जाता है, नहीं तो फिर जैसे मट्टी लगा के पोछा लगाओ ना तो इस तरह से पोछा बाद में सूखने के बाद नज़र आता है। तो पानी कई बार चेंज करना पड़ता है। गाँव में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, ऐसे तो नहीं दिखता धूल मिट्टी, लेकिन जब पोछा लगाओ ना तो एकदम पानी काला हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पर्दा खोल लिया है और एक पैरदान ले आए हैं, दोनों को धुलेंगे आज। और इसके बाद मैं पहले टब और बाल्टी ये पूरा सब क्लीन कर लेती हूँ। सुबह में ये सारी चीज़ें डेली का रहता है, इनको रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेते हैं। और सफ़ेद बाल्टी अगर इसको अच्छे से ना साफ़ करो ना तो एकदम काली काली दिखने लगती है। तो बस नहाने धोने के बाद आ गए हैं किचन में। पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और चाय भी हमने पी ली है। तो बस किचन में आने के बाद देखिए मैं क्या कर रही हूँ, समझ गए होंगे आप लोग। ये है आटा और चीनी। विराटू कई दिनों से जिद कर रहे थे मीठे चीले के लिए, लेकिन मैं रोज़ाना भूल जाती थी। तो आज मुझे याद आया तो मैंने सोचा पहले इसको घोल करके रख देंगे ताकि मुझे भूलने का भी डर न रहे और ये थोड़ा सा फूल भी जाएगा। और आसपास आपको अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं है। मैं जब भी कुछ सोचती हूँ बनाने के लिए तो लाइट चली जाती है। इसको मुझसे पता नहीं क्या दुश्मनी है कि मेरे टाइम पर कभी नहीं रहेगी, बाद में आएगी। तो मोबाइल की रोशनी से ही काम हो जाता है। फिर मुझे ये लगता है ना कि सारी चीज़ें अपनी फेवर में नहीं होती। हम जब कुछ करना चाहते हैं ना तो चीज़ें हमारे विपक्ष में होती चली जाती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है कुछ करने की तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है, रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं लाइट से कहती हूँ, उसको चुनौती देती हूँ कि कितना तुम जाओगी, जाओ, तुमको जहाँ जाना हो, मुझे जो करना है मैं वो करके ही रहूँगी। मैं पहले सोचती थी कि शायद मेरा कैमरा अच्छा नहीं, लेकिन जब भी मैं बाहर कुछ शूट करती हूँ तो कैमरा बहुत अच्छे से वर्क करता है। लेकिन जब घर में शूट करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मेरा कैमरा नहीं अच्छा है। तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल लाइटिंग में ही प्रॉब्लम है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें मेरे बस के बाहर हैं तो मैं इन चीज़ों को कभी ध्यान नहीं देती हूँ। जब आप कुछ करने चलते हो ना तो फिर आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि मेरे पास ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। और जब सच बताया ना, जब मैंने अपना वीडियो चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मोबाइल के सिवा। फिर मेरे भी मन में बहुत सारी चीज़ें आई कि कैसे मैं ये सब कर पाऊँगी। लेकिन फिर मेरे भाई ने मुझे समझाया कि दीदी जब भी हम कुछ शुरू करते हैं तो सब चीज़ें शुरू से ही नहीं होती। आप किसी को भी एग्जाम्पल के तौर पे उठा लीजिए, जब आप सक्सेस होते हो तभी चीज़ें सब अरेंज करते हो, पहले से ही नहीं होता। तो आप काम शुरू कीजिए। तो फिर सबसे पहले मैंने ट्राइपॉड मंगाया था और मोबाइल का कैमरा, बस यही दो चीज़ें मेरे पास कल भी थी और आज भी हैं। लेकिन ये है कि मैं धीरे धीरे रिकवर कर रही हूँ चीज़ें, जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो धीरे धीरे मैं करके अरेंज कर रही हूँ। तो मीठा चीला बन रहा है और ये दोनों मेरे बंदर बराबर खड़े रहते हैं जब तक सामान बनता रहता है। ये वहाँ से हटते नहीं हैं जब तक इन्हें मिल नहीं जाता है।
तो दोनों लोगों को मिल गया है, लग गए हैं खाने में। और जैसे ही मैंने सम्राट के लिए 2 चीला बनाया ना, विराटू ने कहा मेरे लिए भी 2 चीला चाहिए। वो देखता रहता सम्राट की थाली कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है, तो सेम चीज़ें अपने लिए भी मांगता है। तो अभी विराट के लिए मैंने दाल निकाल के बाहर कर दिया है और उसके बाद दाल में तड़का लगा दिया है। विराट को देख लीजिए, ट्रेन बना के चल रहे हैं पीछे पीछे। तो अभी मेरे कपड़े धुले रखे थे, इनको धूप में डालना है। और पीछे धूप देख लीजिए कितनी सुंदर निकली है, एकदम सुनहरी वाली। पूरी ठंडी तो धूप देखने को मिलती नहीं है, तो जब धूप निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, इसी धूप से नफरत हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, चीज़ें वही रहती हैं, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको अच्छा और बुरा बोलते रहते हैं। उनकी कीमत हमारी ज़रूरत के हिसाब से होती है। बहुत ठंडा पानी है। लक्ष्मी के ऊपर डाल दे। नहीं भाई, इसको ठंडी लग जाएगी। और ये जो बाल्टी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नई बाल्टी थी। मैंने ऐसे ही इसको रख दिया था बक्से में। काफ़ी पहले मैंने टब खरीदा था, तो उसके साथ में ये फ्री मिला था। एक यहाँ मेरे यहाँ आता है 100 रुपये में 5 चीज़ें होती हैं। एक टब रहता है, एक बाल्टी और एक साबुदानी, ब्रश और 2-3 चीज़ें ऐसे छोटी छोटी सी रहती हैं। तो कभी कभी फ्री वाली चीज़ें ना फ्री जैसी ही बेकार हो जाती। ये रखे रखे इसके नीचे का तल्ला टूट गया था। तो ऐसे तो इसको छोड़ेंगे नहीं भाई, फ्री का मिला हो या चाहे जैसे मिला हो, पैसे तो लगे ही हैं। तो इसमें मैंने आलू भर के रख दिया है। और आलू या फिर सब्जियां कुछ भी यहाँ किचन में नहीं रखते हैं। यहाँ पर चूहा बहुत लगते हैं, तो सब उठा ले जाते हैं। आप सब्जी खाओगे नहीं, सब्जी ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी देखते देखते। तो वहाँ जीने पर बाल्टी में भर के और उसी डलिया से ढक के रख दिए हैं। तो अभी शाम हो रही है, शाम होते ही कुछ मन करने लगता है खाने का। तो चलिए आज समोसा बनाते हैं। बाहर मंगाने से अच्छा घर में ही बनाते हैं। चीज़ें सारी थी घर में, तो मैंने सोचा चलो घर में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। थोड़ा सा अजवाइन में मसल करके डाला है ताकि इसकी सुगंध अच्छी सी आए। और थोड़ा सा मैंने तेल डाला है मोयन के लिए, और स्वादानुसार नमक। और जब आप मोयन डालें ना, तो देख लें, मोयन मिलाएंगे आटे में ना, तो ऐसे ही जब चिपकने लगे, बंधने लगे आटा, तो समझ लो कि मोयन अच्छा पड़ा है। मोयन कम रहता है ना तो क्रिस्पी नहीं बनता है। हमारा कुछ भी स्नैक्स बनाए ना मैदे से, तो मैदे में मोयन हमेशा पड़ता है। तो मोयन डालते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आटा लगा के रख दिया साइड में, वो थोड़ा सा फूल जाएगा। और तब तक मैंने आलू फोड़ करके रख लिए हैं। और नमक हमारा ख़त्म हो चुका है, इस समय नमक का ढेर लगा हुआ है। नमक यूज नहीं होता, 2-2 पैकेट हर महीने आ जाते हैं। तो सब उठा के ऊपर रख दिए हैं। नमक तो हमेशा यूज में आने वाली चीज़ें हैं, तो वो कभी ख़राब तो होती नहीं है। मोदी जी और योगी जी की कृपा है। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर ली है और थोड़ी सी हरी मटर ले आए हैं, उसको भी छील के रख लेंगे। अभी शाम हो रही है ना, तो शाम के टाइम मुझे दूध भी निकालना है। तो इसके पहले यहाँ की सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लेंगे और दूध निकालने के बाद में फिर समोसा बनाएंगे। और इस बीच में पता नहीं कितनी बार लाइट आई है और गई है। बस वो है कि कैमरे पे आता नहीं है, बाकी वो कैसे मैं मैनेज करती हूँ मैं ही जानती हूँ। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी धनिया ख़राब हो रही थी। पन्नी में भर के रखते हैं तो काफ़ी टाइम तक चलती है। तो इसमें अभी ताज़ी धनिया भी रख दिए थे और पहले की रखी थी वो भी रखी रह गई थी। तो जो ख़राब हो रही थी वो धनिया बाहर निकाल ली है, उसकी हरी चटनी बना लेंगे। और बाकी जो अच्छी है उसको रख देंगे सब्जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने तड़के में डाला है थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा साबुत धनिया, थोड़ा ज़ीरा और थोड़ी सी हींग। और इसके बाद फिर डाल देंगे हरी मिर्च और अदरक। लहसुन मैंने नहीं डाला है। यहाँ पे मैंने जो प्याज डाला है वो एकदम मैंने बारीक नहीं किया है, थोड़े थोड़े बड़े टुकड़े रखे हैं। मुझे अच्छे लगते हैं खाने में। अब घर में समोसा बना रहे हैं ना, तो अपने तरीके से बनाएंगे जैसे मुझे अच्छे लगते हैं। अगर दुकान वाले खाने हैं तो दुकान पे जाके खा लें, घर में क्यों बनाएं। तो यहाँ पर प्याज डालने के बाद मैंने थोड़े से मसाले डाल दिए हैं। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है। और बस ये देखिए कलर कितना बढ़िया हो गया है। तो हल्का से इसको पका लेंगे। मटर डाल दिए ताकि ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और बस यहाँ पे डाल दिए हैं आलू। और आलू डालने के बाद मैंने थोड़ा सा डाला है काला नमक। और नमक मैंने पहले भी डाला, जब मटर डाला था ना तभी मैंने सफ़ेद नमक डाल दिया था। और फिर थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है ताकि थोड़ा सा चटपटा हो जाए। और मेरे पास अभी नींबू का रस नहीं था, नहीं तो नींबू का रस मिलाते हैं। नींबू का रस डालने से ये वाले आलू का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी नींबू का रस मिलाएं आलू में, तो हमेशा कढ़ाई नीचे उतारने के बाद मिलाएं। गैस पर अगर नींबू का रस डाल देंगे तो गर्म से मिल करके ना नींबू का जो रस का टेस्ट होता है वो हल्का तीखा हो जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा पूरा आलू। तो
अभी यहाँ पे हमारे समोसे बनने स्टार्ट हो गए हैं और सम्राट विराट बहुत देर से परेशान कर रहे थे, कह रहे थे कितना टाइम लगेगा। तो उन दोनों को बोल दिए कि जाओ एक एक पेज तैयार करो लिखने वाला, जब तक तुम लिखोगे तब तक मेरा इधर समोसा तैयार हो जाएगा। तो दोनों भाग गए लिखने के लिए, तभी शांति दिख रही है। और बीच बीच में आके पूछ जाते हैं कि कितना हो गया मम्मी, टाइम लगेगा क्या अभी। अब इनको खाने की इतनी ज़्यादा जल्दी है, दुकान से तो पैसे दिए बस तुरंत आ गया, बस तुरंत मुँह के अंदर पेट के अंदर ख़त्म काम। और यहाँ बनाने में तो टाइम लगेगा ही ना, लेकिन कौन समझाए बच्चों को। तो वो दोनों चले गए तो थोड़ा सा मेरा मन सही हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने गिन के 8 समोसे बनाए थे, 2-2 समोसे सबके लिए। बहुत ज़्यादा सामान बना लो तो बनाते बनाते ही मन भर जाता है, फिर खाने का मन नहीं करता है। तो 2-2 समोसे सबके हिसाब से, लेकिन मुझे पता है कि विराट ज़्यादा नहीं खाएंगे, उसको समोसा कम पसंद है। वो ऊपर की पापड़ी खाते हैं, जितना मसाला होता है अंदर का निकाल के बाहर कर देते हैं। और उसके बाद जब इसको तलना रहता है ना, तब ध्यान देना पड़ता है कि इसका जो फ्लेम है ना वो हाई नहीं होना चाहिए। पहले मैंने हाई करके पूरा तेल अच्छे से गर्म कर लिया था, और उसके बाद फिर जब मैंने समोसा डाला है तो फ्लेम को मैंने एकदम लो कर दिया था, ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी से बने। और बाद में मैंने बहुत सारा वीडियो शूट किया था। मैंने हरी चटनी बनाई थी, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, लेकिन मुझसे एडिटिंग करते वक्त बहुत बड़ी गलती हो गई थी, दो वीडियो मेरी डिलीट हो गई थी। तो यहीं पर वीडियो को एंड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग भी समोसे खा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।